हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलका एकेडमी। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का हम 1000 सीरीज़ कर रहे हैं, जिसका आज क्लास 6 है। तो फ्रेंड्स, आज हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ेंगे। आज क्वेश्चन 151 से स्टार्ट कर रहे हैं। पाक संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 वर्ष। तो पाक संक्रियात्मक अवस्था कौन सा होता है? तो 2 से 7 वर्ष का जो समय होता है उसे पाक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? स्टैनली हॉल, गैरिसन, गैसल और थॉर्नडाइक। तो किस मनोविज्ञान को किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? तो स्टैनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की ओर। भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित किया? पियाजे, युंग, वाइगोट्स्की और व्याहार्ट। तो भाषा की सापेक्षता, उसकी क्लियरनेस की प्रकल्पना किसने प्रतिपादित किया? तो व्याहार्ट द्वारा भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना को प्रतिपादित किया गया। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 154, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह तक, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से अधिक। तो पाक संक्रियात्मक अवस्था क्या था? तो 2 से 7 वर्ष को पाक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष की आयु को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 155, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? फ्रॉयड, उंट, पियाजे और व्याहार्ट। तो यह किसने मत दिया? तो व्याहार्ट ने ही मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 156, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है, सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रेत्य की अभिव्यक्ति कर रहा है? संजीव चिंतन, केंद्रीयता, पारंपरिकता और वस्तु अस्थायित्व। तो एक पूर्व विद्यालय बालक क्या कहता है कि सूर्य आज उदास है। तो बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? तो यह संजीव चिंतन की अभिव्यक्ति कर रहा है कि सूर्य आज उदास है, तो वह चिंतन में है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 157, निम्न में से किसका संबंध मूल द्विचिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है? कॉनरेड लॉरेंज, क्लार्क हल, कैरन हॉर्नी और C.G. युंग। तो मूल द्विचिंता जो एंजाइटी हो जाती है हमें, और शत्रुता के संप्रत्यय है का संबंध किससे है? तो कैरन हॉर्नी, जिसका संबंध मूल द्विचिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है। क्वेश्चन नंबर 158, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये सभी। तो ये सभी ही बच्चे का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। मानसिक तरीके से, सामाजिक तरीके से और संवेगात्मक इमोशनल तरीके से बच्चे का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा होता है।
सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 159, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? फ्रेड, पियाजे, फ्रॉम और एरिकसन। तो एरिकसन द्वारा मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है। क्वेश्चन नंबर 160, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है? विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत और नैतिक आदत। तो दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना ही चाहिए, और अगर ऐसा कोई बच्चा करता है तो ये आदत क्या कहलाती है? तो भावना संबंधी आदत कहलाती है। ये भाव से जुड़ा होता है हमारे। क्वेश्चन नंबर 161, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? शिक्षक, परिवार, सहकर्मी और मित्र। तो परिवार, बालक के परिवार जो सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है, बालक के परिवार ही है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करती है? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य और लंबाई या वजन। तो लंबाई और वजन जो भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करती है। लंबाई और वजन बढ़ने से भाषा के विकास में कोई अंतर नहीं होता। परिपक्वता, अभिप्रेरणा और स्वास्थ्य भाषा के विकास को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 163, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पश्च पारंपरिक और पूर्व पश्च पारंपरिक। तो कोहलबर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, दूसरों के लिए पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है? तो पारंपरिक अवस्था में, तो ये एक पारंपरिक अवस्था में व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 164, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है? परिवार, विद्यालय, जन संचार माध्यम और पत्र पत्रिकाएं। तो बालक में जो भाषा विकास का मुख्य योगदान कौन सी संस्था है? तो परिवार ही है, जहां बच्चे सबसे पहले भाषा का विकास करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, प्रतिवृत्ति क्रियाएं, चिंतन, दौड़ना। तो चिंतन जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया में आती है, ये हमारे नॉलेज से रिलेटेड होती है। तो चिंतन ही है जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया से आती है। तो खेलना और दौड़ना ये हमारी शारीरिक प्रक्रिया में इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 166, कौन से आयु समूह के लिए एरिकसन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक और जन्म से युवावस्था तक। तो जन्म से मृत्यु तक की आयु के समूह के लिए एरिकसन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है। क्वेश्चन नंबर 167, निम्न में से शेषावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास क्रियाओं की तीव्रता,
दूसरों पर निर्भरता और नैतिकता का होना। तो शिशुअवस्था जो हम जब जन्म से 5 साल की आयु का होता है उसके बीच के समय को शिशुअवस्था कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा विशेषता नहीं है? तो नैतिकता का होना इस समय इस विशेषता में नहीं आता। नैतिकता का होना बड़े होने के बाद ही होते हैं, जो हमारे 5 वर्ष की आयु के बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 168, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है और भाषा का विकास है। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह एक मानसिक विकास है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 169, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा और निर्देश। तो अधिगम को प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। अधिगम मतलब पढ़ना, लर्न करना कोई चीज़ को। जब हम लर्न करते हैं उसके द्वारा व्यवहार में संशोधन, उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। जब हम सीखते हैं कोई चीज़ तभी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, संशोधन होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 170, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच और जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। तो लालच जो किसी भी किशोरावस्था हो, बाल्यावस्था हो या शिशुअवस्था, किसी भी पर्सन को लालच नहीं देना चाहिए। तो किशोरावस्था को नहीं देना चाहिए लालच। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 171, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन और शारीरिक विकास। तो एक शिक्षक जो शिक्षार्थी का मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके या वे योजना नहीं बना सकता तो वह शारीरिक विकास नहीं बना सकता, यह शारीरिक विकास का योजना नहीं बना सकता। क्वेश्चन नंबर 172, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और शरीर तथा मन संबंधी। तो किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय शरीर तथा मन संबंधी होना चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। किशोर अवस्था में पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारे जो दिमाग होती है वो इधर उधर भटकते रहती है, तो उसके लिए शरीर तथा मन संबंधी का अध्ययन करना आवश्यक होता है, विषय होना चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 172, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है समाजीकरण, भाषा विकास, व्यक्तित्व मूल्य और सामाजिक परिपक्वता। तो सामाजिक परिपक्वता है जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, यह प्रक्रिया सामाजिक परिपक्वता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 173, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति और आत्म चेतना। सॉरी फ्रेंड्स, ये सामाजिकरण होगा, आई एम रियली सॉरी, सामाजिक परिपक्वता नहीं, सामाजिकरण, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है तो वो सामाजिकरण कहलाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से क्या है? आत्मगौरव जो किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता है।
क्वेश्चन नंबर 175, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन और दमन। किशोरों का संयोग के नियंत्रण, संवेग इट मीन्स कि जो उनका तीव्रता होती है किसी चीज़ को जल्दी करने की, कि नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? प्रक्षेपण करना, लॉन्च करना, प्रक्षेपण मीन्स लॉन्च। तो प्रक्षेपण किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है। क्वेश्चन नंबर 176, विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था। तो जैसा कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो जब हमारा गर्भ धारण हो जाता है तभी ही विकास प्रारंभ हो जाता है। तो गर्भावस्था ही में ही विकास प्रारंभ हो जाता है और यह एक निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 177, सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया और नैतिक प्रक्रिया। तो सीखते हैं यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 178, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है, वह संधिकाल, किशोरावस्था, शिशुअवस्था और बाल्यावस्था। तो बालक और बालिकाओं को सबसे ज़्यादा एडजस्ट कब करना पड़ता है, किस अवस्था में करना पड़ता है? तो वह संधिकाल में उन्हें सबसे अधिक सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 179, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? क्षैतिजीय विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि और प्रयोगात्मक विधि। तो कार्ल सी गैरिसन ने लंबनात्मक विधि का अध्ययन किया। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 180, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यावस्था ही है जिसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, तो 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। फिर अगली वीडियो में हम और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो कीप सपोर्टिंग, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए एंड प्लीज़ अच्छे से लाइक कीजिए। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।